गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 6 दहन एवं ज्वाला के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा दहन। दहन क्या होता है? क्या किसी पदार्थ का जलना ही दहन कहलाता है? दहन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की अनिवार्यता होती है। दहन क्रिया के पश्चात कोई ना कोई पदार्थ उत्पाद के रूप में निर्मित होते हैं या बचते हैं। चलो तो इन सारी क्रियाओं का अध्ययन, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करते हैं। चलो तो अपने नेक्स्ट टॉपिक दहन के बारे में। दहन होता क्या है? दहन को सरल रूप में किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? चलो नोट करते हैं। किसी पदार्थ का जलना, किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। क्या होता है? किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। ये तो सामान्य रूप में हमने दहन को परिभाषित कर दिया। क्या साइंस रूप में किस प्रकार से दहन को परिभाषित किया जा सकता है? दहन क्या वास्तव में ही एक रासायनिक प्रक्रिया होती है? चलो तो इसका अध्ययन भी हम कर लेते हैं। दहन को साइंस रूप में किस प्रकार से परिभाषित करते हैं उसे भी नोट करते हैं। अथवा दहन एक रासायनिक, दहन एक रासायनिक परिवर्तन होता है। दहन एक रासायनिक परिवर्तन होता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दहन एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसके दौरान ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जिसके दौरान ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं तथा दाह्य पदार्थ की संरचना में भी परिवर्तन तथा दाह्य पदार्थ की संरचना में भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो उस क्रिया को दहन कहते हैं। तो साइंस के रूप में दहन की परिभाषा किस प्रकार से होती है? दहन एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हो पाता है। अर्थात
जब किसी क्षेत्र में आग लगती है तो उस क्षेत्र में ऑक्सीजन होना अनिवार्य होता है। यदि किसी क्षेत्र में आग लगाई जाती है और उस क्षेत्र को वायु रोधी बना दिया जाता है तो आग स्वतः ही बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन की क्रिया संपन्न हो पाती है। तो कह सकते हैं दहन एक रासायनिक परिवर्तन होता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। इसके दौरान ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं तथा पदार्थ की संरचना में भी परिवर्तन हो जाते हैं। जब दहन क्रिया होती है तो दहन क्रिया के दौरान जो पदार्थ जलाए जाते हैं, जो पदार्थ जलते हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं दाह्य पदार्थ। हम कह सकते हैं दहन क्रिया के दौरान जलने वाले दाह्य पदार्थों से ऊष्मा एवं प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं तथा उस पदार्थ की संरचना में भी परिवर्तन हो जाते हैं, तो वो ही क्रिया दहन क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखो तो जैसे कोयले का जलना, कोयले का जलना, मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना। कोयला, मोमबत्ती, कागज आदि दाह्य पदार्थ हैं, अर्थात दहन होने वाले पदार्थ हैं जिनको आसानी से जलाया जा सकता है। जब इन पदार्थों को जलाया जाता है, उदाहरण जैसे कोयले को जब जलाया जाता है तो कोयले जब जलते हैं तो ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं, अर्थात चारों तरफ ऊष्मा एवं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं और जलने के पश्चात अंत में वो राख में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम कहते हैं कि दहन एक रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। अर्थात जब कोयले को जलाया जाता है तो उस क्षेत्र में ऑक्सीजन की अनिवार्यता होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोयला जल पाता है। कोयले जलने के दौरान ऊष्मा और प्रकाश भी मुक्त होते हैं, ऊष्मा और प्रकाश भी उत्सर्जित होते हैं तथा दहन की क्रिया के अंत में कोयला रासायनिक रूप से परिवर्तित हो जाता है या अपने स्वरूप से परिवर्तित होकर राख में बदल जाता है। तो इस प्रकार से कोयले का जलना, मोमबत्ती का जलना और कागज का जलना दहन क्रिया को परिभाषित करता है। इसी प्रकार मोमबत्ती को जलाया जाता है तो इस मोमबत्ती क्रिया के दौरान भी मोम पिघलने लगता है और अंत में परिवर्तित हो जाता है, नए रूप में परिवर्तित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात कागज में भी जब कागज को जलाया जाता है तो कागज भी अंत में राख में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से जो क्रिया होती है वो दहन क्रिया को संपादित करती है। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं क्या किसी कोयले का जलना या किसी बल्ब का जलना दोनों दहन कहलाते हैं। चलो इसे समझते हैं। चलो तो अब दहन की क्रिया से संबंधित प्रथम क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन होता है क्या कोयले का जलना क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कोयले का जलना व बल्ब का जलना दोनों दहन क्रिया में आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कोयले का जलना व बल्ब का जलना क्या दोनों दहन क्रिया में आते हैं। चलो तो इसका आंसर को जानकारी प्राप्त करते हैं। जब कोयले को जलाया जाता है, कोयले के जलने के दौरान ऑक्सीजन की अनिवार्यता होती है। ये बात भी सही है, जब कोयला जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। कोयला जलता है तो प्रकाश भी उत्पन्न होता है और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। दूसरी कंडीशन भी सही है।
तो इसके पश्चात जब कोयला पूर्ण रूप से जल जाता है तो अंत में राख मिलती है, अर्थात कोयले की रासायनिक संरचना या उसका स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। तो कोयले का जलना तो हम दहन कहलाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या बल्ब का जलना भी दहन कहलाता है। चलो तो इसे देखते हैं। जब बल्ब को जलाया जाता है तो बल्ब मुख्य रूप से विद्युत से जलता है, उसके लिए कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात बल्ब चारों तरफ से वायु रोधी होता है, कांच से घिरा हुआ होता है, तो उसमें ऑक्सीजन की तो आवश्यकता होती नहीं है। अन्य प्रकार की गैस, अक्रिय गैस उसके अंदर भरी होती है। बल्ब जलता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्योंकि वायु रोधी होता है। उसके पश्चात प्रकाश और ऊष्मा तो उत्पन्न करता है। ये बात चलो मान ले दहन की परिभाषा से मिलती जुलती है, प्रकाश और ऊष्मा को उत्पन्न करता है। क्या बल्ब को बंद करने के पश्चात राख निर्मित होती है? क्या कोई अवशेष निर्मित होते हैं? नहीं। जब बल्ब को बंद कर दिया जाता है ना तो राख निर्मित होती है और ना ही अन्य उत्पाद निर्मित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बल्ब का जलना दहन नहीं कहलाता। तो किस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं? जब कोयले को जलाया जाता है तो कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति की अनिवार्यता होती है। कह सकते हैं जब कोयले को जलाया जाता है तो कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति की अनिवार्यता होती है तथा जलने के दौरान ऊष्मा एवं प्रकाश तथा जलने के दौरान ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है एवं अंत में कोयला राख में बदल जाता है। जबकि बल्ब को जलाया जाता है तो बल्ब के लिए ना तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ना ही अंत में कोई उत्पाद निर्मित होते हैं, ना ही बल्ब की संरचना में कोई परिवर्तन होते हैं। तो चलो देखते हैं। जबकि बल्ब को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है जबकि बल्ब को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जबकि बल्ब को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है तथा अंत में बल्ब को बुझा या बंद करने के पश्चात कोई
अंतिम उत्पाद नहीं बच पाता है। अंतिम उत्पाद नहीं बच पाता है। इस कारण से हम कह सकते हैं जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तथा उस पदार्थ के जलने के दौरान ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है तथा पदार्थ के अंत में अन्य शेष अवशेष निर्मित होते हैं तो वो पदार्थ ज्वलन पदार्थ कहलाता है, दहन कहलाता है। जबकि बल्ब को इस प्रकार से जलाया जाता है, बल्ब ना जलाने पर ना तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बल्ब को बंद करने के पश्चात ना ही कोई अंतिम उत्पाद के रूप में कोई सामग्री प्राप्त होती है। तो इस कारण कोयले का जलना दहन कहलाता है और बल्ब का जलना दहन नहीं कहलाता है। चलो तो इसको भी लिख देते हैं। बंद करने पर के पश्चात कोई अंतिम उत्पाद नहीं बचता है। इस कारण कह सकते हैं कि कोयले का जलना दहन कहलाता है, जो कि दहन परिभाषा को अच्छे से निरूपित करता है। तो इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन क्या कोयले का जलना एवं बंद होने का बल्ब का जलना को दहन कहते हैं, इसके आंसर को अच्छे से जाना। आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके पश्चात अगले पॉइंट पे बात करते हैं। चलो तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, कौन कौन सी कंडीशन दहन की क्रिया के लिए अनिवार्य होती है, कौन कौन से कारक दहन की क्रिया में भाग लेते हैं। चलो तो इसका भी अच्छे से अध्ययन करते हैं। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, दहन की क्रिया के लिए निम्न कंडीशन निम्न परिस्थितियाँ अनिवार्य होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 दाह्य पदार्थ। पहली कंडीशन क्या है? दाह्य पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो जल सकते हैं, जलने वाले होते हैं, ऐसे पदार्थ दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। नंबर 2 ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति, दहन की क्रिया में ऑक्सीजन मुख्य रूप से सहायक के रूप में भाग लेती है। और नंबर 3 ज्वलन ताप। तीसरी कंडीशन क्या है? ज्वलन ताप। तो चलो अब इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दाह्य पदार्थ क्या होते हैं, आप भी मेरे साथ नोट कर लेना। वे पदार्थ जो जलते हैं, वे पदार्थ जो जलते हैं क्या कहलाते हैं? दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं अदाह्य पदार्थ। अदाह्य का पदार्थ मतलब जो पदार्थ नहीं जल सकते, वो होते हैं अदाह्य पदार्थ। वे पदार्थ जो जलते हैं दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। दाह्य पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? जैसे कोयला, कागज, लकड़ी या अन्य प्रकार के तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सभी दाह्य पदार्थों में आते हैं। इसके अतिरिक्त अदाह्य पदार्थ, अदाह्य पदार्थ वे पदार्थ जो नहीं जल पाते, जैसे लोहा, मिट्टी, पत्थर आदि पदार्थ नहीं जल पाते। ये पदार्थ जलने पर जब इन पदार्थों को गर्म किया जाता है या इनको ऊष्मा दी जाती है, ये पदार्थ गर्म तो हो जाते हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं जल पाते, वो अन्य प्रक्रमों के माध्यम से जल पाते हैं। तो उन पदार्थों को अदाह्य पदार्थ कहते हैं। हम बात कर रहे हैं दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। दहन क्रिया के लिए निम्न आवश्यक परिस्थितियाँ होना अनिवार्य है। नंबर 1 दाह्य पदार्थ, वे पदार्थ जो जलते हैं दाह्य पदार्थ कहलाते हैं।
जैसे कोयला, कागज, लकड़ी आदि दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। नंबर 2, ऑक्सीजन की उपस्थिति। दहन की क्रिया तभी संभव हो पाती है जब ऑक्सीजन सहायक के रूप में उपस्थित होती है, अर्थात किसी पदार्थ को स्वतंत्र या खुले वातावरण में जलाया जाता है तो वो आसानी से जल पाता है, क्योंकि खुले वातावरण में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाती है। इसके अतिरिक्त जब किसी पदार्थ को वायुरोधी या बंद आवरण के अंदर जलाया जाता है तो पदार्थ नहीं जल पाता, क्योंकि पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो चलो इसमें लिखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन सहायक, दहन की क्रिया में सहायक होती है। ऑक्सीजन सहायक के रूप में कार्य करती है। ऑक्सीजन दहन की क्रिया में सहायक के रूप में भाग लेती है या कार्य करती है। अब बात करते हैं नंबर 3, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है? किसी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर वो जलने लगता है तो वो क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप भी अलग अलग होता है। ज्वलन ताप किसी, चलो इसको लिखते हैं, ज्वलन ताप में वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है तो उसे पदार्थ का न्यूनतम ताप कहते हैं। अलग अलग पदार्थों का न्यूनतम ताप अलग अलग होता है। हम कह सकते हैं वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी पदार्थ को जलाया जाता है या जलने के लिए आवश्यक होता है तो वह ताप पदार्थ का न्यूनतम ताप कहलाता है। अलग अलग पदार्थों का न्यूनतम ताप भी अलग अलग होता है, अर्थात कह सकते हैं जब किसी सूखी लकड़ी को जलाया जाता है तो वो न्यूनतम ताप पर जलने लगती है। इसके विपरीत जब किसी गीली या आली लकड़ी को जलाया जाता है तो उसका न्यूनतम ताप बढ़ जाता है, जिसके कारण वो नहीं जल पाती है। तो आज हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से दहन क्रिया को अच्छे से जानने का प्रयास किया। आने वाली वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।